रही है ना, तो इसको कह रहे हम गोबर खाओ गोबर। जो दुनिया को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, गरीब आदमियों को लूटते हैं, पैसे खाते हैं। किसको खिलाना है गोबर? गोबर खुआना है खट्टर साहब को, उसके मंत्रिमंडल को, सबको। पैसे दिन का पेट नहीं भरता जी। गाय का शुद्ध गोबर खिलाएंगे तो इनकी आत्मा भी शुद्ध होगी। सरकार गोबर खाओ गोबर खाओ। साहब ये बात बड़े हैं, अगर इसमें पीछे रख के दोगे ना, अगर रिश्वत दोगे ना तो गोबर भी खिलाएंगे। तोड़ा गोस्ता लिखड़े पीछे। ये बात बड़े हैं भाई साहब, ये तो बात गोबर बंदे इस मामले में बता दी भाई साहब, संजय भाटियार मुख्यमंत्री और इसका बड्डा के लोग हैं। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ धारा देसी पत्रकार करमूर पर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। बहुत सारी योजना तो हमने देखी होंगी, लेकिन आज दिखावांगे करनाल तक गोबर योजना। क्या गोबर योजना है? इस गोबर योजना का क्या मकसद है आप देखो। फिलहाल आप करनाल तो लाइव तस्वीर सिस्टम देख लो। ये गोबर योजना है। तो ये खट्टर सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है ना, तो इसको कह रहे हम गोबर खाओ गोबर। जो दुनिया को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, गरीब आदमियों को लूटते हैं, पैसे खाते हैं। गोबर खाओ गोबर। आप ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये खट्टर के घर पे खाने देंगे लगता है आपको? अरे संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाने देंगे जाएंगे। और मुझे सदर बाजार की चौकी में बिठा के रखा पुलिस वालों ने, और 5 बुग्गा जो टिथी मारी और एक्स्ट्रा वो उन्होंने तो बाद उनको प्रताड़ित किया। किसको खिलाना है गोबर खुआना है खट्टर साहब को, उसके मंत्रिमंडल को, सबको। मुखिया तो बैठा यहाँ पे। अब तक बहुत सारी योजना हमने देखी थी, तो गोबर योजना लेकर आए। गोबर योजना है, ताजा गोबर है, गाय का गोबर है, हर प्रकार का इसमें है। इनका 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने फिलहाल आप देखो ये तस्वीरें, 1 महीने का पूरा गोबर लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता। ये आप देखो, ये गोबर है, ये ताजा गोबर है। गाय का गोबर है जी, गाय का शुद्ध गोबर है, गाय का शुद्ध गोबर। इनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पैसे तो इनका पेट नहीं भरता जी। गाय का शुद्ध गोबर खिलाएंगे तो इनकी आत्मा भी शुद्ध होगी। क्यों खिलाना पड़ा? गोबर क्यों खिलाना पड़ा? तीसरा दिन का जी भरता नहीं, पेट नहीं भरता। ये गोबर ही खाओगे, कहा नहीं करे जो हमारे हरियाणा में लुगाई। अरे तू तो तेरा पेट नहीं भरा, गोबर खा ले तू। बोला गोबर खा ले। तो फिलहाल जो पिछले दिनों आपने मेरा DTP का जो घोटाला हो गया था डिपार्टमेंट का, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल सड़क पर उतर गए। सामने CM हाउस है, तो उधर बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो ये इसने लेकर जाऊंगे। हंगामा बड़ा हो सका है क्योंकि पुलिस फोर्स खड़ी है सामने, बड़ी तैयारी करी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, भाई तारा ऊने भरता हो तो गोबर खा के तारा भर लो। क्या बात है? बिल्कुल बात यही बात। ये आप देखो भ्रष्टाचारी सरकार गोबर खाओ गोबर खाओ। तो गोबर योजना इस टाइम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता गोबर योजना लेकर आए हैं, इस गोबर योजना का बखान करा जा रहा है। ये आप देखो। अच्छा, ये मतलब मिक्स गोबर है क्या? उसका है गाय का गोबर है। कौन सी गाय? यो देसी गाय का गोबर है जी, शुद्ध। अमेरिकन का तो नहीं ना? अमेरिकन का, देसी गाय का शुद्ध। 1 महीने का पूरा सिस्टम ले रहे हैं बांध कर, खत्म नहीं हुआ, ताकि खाने रहो तड़के भी, रास्ते में भी। तो इसमें आगे झोटा छोड़ोगे तो हमें लेकर हम लेकर जाओगे। झोटे के जरूरत है, झोटे तो हमें हो रहे। इसने कहा खेत में झोटा बैठ दिया, ये झोटे पड़ेंगे। चलो फिलहाल आप देखोगे बहुत बड़ी तैयारी करी गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी। नवीन जयंती भी मौका पर पहुंच लिए हैं, तो एक बड़ी तैयारी करी गई। हंगामा बड़ा हो सका है। अच्छा, नू भी सुन, नोटा की बारिश भी करोगे आप लोग? नोटा की नोट लेकर आए भाई साहब, सूटकेस में लेकर आए हैं। सूटकेस में नौकरी बिल्कुल देंगे, नोट भी देंगे। गोबर भी इनका पेट भरना चाहिए, भ्रष्टाचार का पेट भरना चाहिए। गाय का गोबर खान का पेट भर जो, रुपया का पेट भर, जिनका पेट भरना खतरा है। अच्छा चलो, फिलहाल आप देखोगे बहुत सारी स्कीमें आ रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है। भला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं? भला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं। तो फिलहाल एक प्रपोजल लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसका नाम है गोबर योजना। तो इस गोबर योजना के साथ सरकार को कुछ चीजें समझाना चाह रहे हैं। तो आज लग गए भाई, गोबर ले लेंगे, आपका स्वीकार कर लेंगे? धक्के तो देखाओगे, ये तो हम इनका गिफ्ट लेकर आए हैं। तो मतलब खट्टर साहब को कह रहे हैं भाई, ये खट्टर साहब ये गोबर कर कबूल है। भाई साहब ये बात बड़े हैं, अगर इसमें पीछे रख के दोगे ना, अगर रिश्वत दोगे ना तो गोबर भी खा लेंगे। तोड़ा गोस्ता लिखड़े पीछे। ये बात बड़े हैं भाई साहब, ये तो बाज को पकड़ेंगे। ऊपर तरिए इसके ऊपर तरिए। लो भाई, ये सीन देखो भाई, आम आदमी वाले कम रहे हो भाई साहब। हटाइयो नहीं भी गोबर लिखड़े पीछा, गोस्ता फोड़ा रुपये रिश्वत खट्टर गोबर खा ले, खर्चे काटेगा।
आम जाम टूटने के बाद पीछे भी है, गोबर भी है। ये तो पैसे फिलहाल के आप देख लिए रहे हो। गोबर भ्रष्टाचार हो गया है। पैसे के लिए गोबर भी मारेंगे, गोबर भी खाएंगे। चलो सामने ला के तर पीस और गोबर ले लेंगे हम। देखाओगे डेढ़ खतरा लाए हैं ये वर्ग है। हाँ बिल्कुल देखाओगे। गोबर योजना है, इनको खुले हम ले लिया करो। इसका अच्छा खुले हम देने के बाद खुले हम ले हम देंगे। इन डेरा तो बैठा रखे हैं खाकी वाले, स्वागत बैठा रखे हैं। क्या नाम भाई का? हिमांशु नाम करता भाई सापले दे। अच्छा भाई नाम के काला होना चाहिए तेरा नाम तो नाम नू प्यार तक काला क्या करे। बोले रे ओ बोले काले बोले रे तमीज तो बात कर। बोले काले जी तो काले जी तो देखो आ जाओ। फिलहाल आप देखो ये तस्वीरें आप देख रहे हो। नवीन जयंत भी मौका पहुंच गया। दिखाइए अपना नंबर देकर जाइए। हाँ बिल्कुल पंचकुला जिला प्रधान। ये आप तस्वीरें उधर को आ जा, इस साइड को आ जा। वीडियो वगैरह देखिए। अच्छा अच्छा क्या हाल है भाई? गोबर लेकर तो फिलहाल आप जो तस्वीर देख, अरे मोहित है खाली आगे। तो पिछले दिनों बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था डीटीपी का, तो उसकी आप देख रहे हैं डिबेट। हाँ पार्टियों में उधर जाने अरे सुनो देसी गागा गोबर ला रहे, देसी गागा। दोनों बताओ खट्टर साहब ने खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? भूखा मार के बताओ खाना चाहिए। अरे बेईमानो, अरे गरीबा के घर तोड़ दिए, उनके घर बनने चाहिए, दोबारा नहीं बनने चाहिए। भाई साहब महाभारत सबने देखी खट्टर साहब बन रहे हैं, धृतराष्ट्र के बन रहे हैं। और खट्टर साहब यूं कहा है अपने संजय संजय बता क्या हो रहा? अवैध कॉलोनियों में कहाँ पीड़ा पंजा चल रहा है? संजय कौन है? संजय भाटिया। संजय कौन है? संजय भाटिया। अरे एक बात बताओ, संजय भाटिया तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक हो गया 7 दिन में, 7 साल में 100 करोड़ का मालिक। तो एक बात बताओ कौन बना करोड़पति? सवाल है। डीसी कितने करोड़ का होगा भाई बताइए? 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का। अरे कितने करोड़ का? 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का। अरे अगर डीसी 2000 करोड़ का है तो भाई साहब जो एमएलए हराड़े का मुख्यमंत्री वो क्या 1000 करोड़ का? 2 लाख करोड़ का। तहसीलदार ने 2 एमएलए और एक एमपी का नाम लिया है कि ये खा रहे थे, लिया कि नहीं लिया? एमएलए 2 बूढ़े भाई हुए। और फिर नो बतावा करनाल पानीपत में संजय भाटिया के बिना कोई 5 रुपये नहीं खा सकता। खा सकता भाई? नहीं खा सकता। अरे खा सका खा सकता। तब भाई साहब एक बात बताओ, हम नानू को इनका नार्को टेस्ट कराओ, इनकी संपत्ति की जांच कराओ। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों 18 का रुक्का मार गए बताओ। होनी चाहिए। अरे डीटीपी पीटीपी तो छोटे छोटे अफसर है। जब 50-50 करोड़ 100 कोई मुश्किल शब्द पहला हुआ कॉलोनी ये कटवावे, फिर लोग आए घर बना उनके घर ये करवावे। गंदे आदमी है कि नहीं है भाई? ये है
मना बेरा बटे मेरे तरफ फोन आया था, एक वानू का डाने बेचारी गाय का, उसका घर गिर दिया। उसने इतने रुपये लाए थे, उसमें हरियाणवी संस्कृति का एक पूरा कैंपस बनाया था, उसका घर गिर दिया। ये नुका महिला बचाओ, बेटी बचाओ, अरे एक महिला शर्म तक कर लेते, उसका घर गिर दिया। नैनू का डरना गायक है बेचारी, रुपये मांगे, रुपये नहीं दिए तो घर गिर दिया। तो भाई साहब कितने शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पाचर ले बताओ, शर्म की बात सहना है ना भाई, बहुत शर्म की। तो भाई हम तो देखिए एक बात क्या है, हरियाणा में एक बात क्या अगर कोई बूंदा काम करे ना, बेईमानी का रुपये खावे, उसने नुगा अगर गरीब के रुपये खा डाता अच्छा। और मानू को भाई पूरे हरियाणा में कितने भी ये रिश्वत लेवे हैं, पैसे लेवे हैं, कुछ नहीं लेकर जाना, शराब के लेकर जाना दिया गोबर गोसा की है, जो एक गोसा लेकर जाना और कुछ नहीं लेकर जाना भाई, पैसे नहीं चलेंगे में, जितनी पैसा लगेगा प्रशासन है, कोई भी आदमी वो एक गोसा लेकर चला जाइयो, और उसके बाद मारे दो फोन कर लियो, हम अपने आप आ जाओ, क्या रोग नहीं हो, अरे करड़ी बताओ क्या रोग नहीं हो, हाथ ठाका बताओ, सारे नौजवान साथी आ रहे हैं, महिलाएं बड़े बुजुर्ग सब आ रहे हैं, जिगरा रखता ना जो दम रखता है। आप बात है भाई, एक बात बताओ, हमारे कुछ आदमी पकड़ लिए थे, इस सरकार तेन को हो बोले गए वक्त है, हमें महाकाल के चेले हैं, अद्दू पद्दू मन्ना मान जाइयो, ये अदड़ू फदड़ू को नाम है। अरे भाई ये पुलिस वाला जो कमा है, पुलिस वाले का एक मेरे तरफ फोन आया, न्योला भाई साहब है गोबर की जगह और के मैं देख लो न, मैं बोला भाई तुमने क्या तकलीफ है, बोला ना पुलिस वाले ने कहीं खोदे, न बोला वह बूंदी बात हमें कह नहीं सकता, थोड़ी और नहीं चल रहा होगा, समझ गए ना, समझ गए ना, ये पुलिस वाले ना ये अपने के नैना बेरा होता है, ड्यूटी बार है वो अलग बात है, ठीक है ना साथियों, गोबर गोबर दोगे, नोट भी दोगे, अरे हाँ रखिए, अरे सुनो 10-10 20-20 100 का तो फेंकियो, मन्ना के नुकसान कर लो, जितने भी ले रहे हो ना सारे उड़ा फेंकने, फेंक दो कि नहीं फेंक, अरे इनका बरता दस है नहीं भाई, इनका नहीं बरता है तो हम तो नहीं कहा भाई खाओ गोबर छक्का खवाओगे। अरे करनाल में एक डॉक्टर है, उसने बता रहा कि गोबर बहुत पौष्टिक होता है, अरे देख ये रे दोनों ये देख लेना, इनका जो है लेके चलना रूढ़ा घेर का कड़े जूत मारने हैं इनके, क्या रोग नहीं हो, अरे भाई कौन से हैं, अरे वो तो मैं को तहसीलदार ने बताया 2 MLA एक MP, मुख्यमंत्री का घर है यो, जिसके घर में हो रहा उसने नहीं बेरा करनाल में लूट लूट के खा गया, राष्ट्रीय भाई हम तो ये बात कहें भाई भ्रष्टाचार हम नहीं होती, इन नुए तो नौकरियां बेरा पट्टे 1 करोड़ रुपया पाए थे, सुनिए ना सारा ने, ताका बताओ एक बार, सारा ने सुन रखी है ना, तो भाई ये बाबा चल लेंगे, सारे चलोगे ना, अरे पाँच वाले भी बता दो, एक भी आदमी उल्टा नहीं, मर्द का बच्चा उल्टा मन्ना दियो भाई, थारा भाई सबसे पहला थारा भाई लटका होगा और मरेगा, सबसे पहला मैं मरूंगा, इसलिए इस सरकार का खट्टर साहब
जवाब देने का है। हम नहीं डरते यमराज देवी। होने दे। आदर्श होता है कुछ कौन है? हाँ, तेरा आदर्श होता है। नवीन जी कौन बंदे हैं इस मामले में? बता दे दी भाई साहब, संजय भाटिया मुख्यमंत्री और इतना बड़ा के लोग कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करे? वो तो हम नुए तक हाई कोर्ट का जांच करो, सीबीआई का जांच करवाओ। कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी जब भाई साहब इसलिए पैड में सारे आ चारों भाई सारे साला फेरे। अरे पहले तुम खाना बता दो, चल लगे। अरे आप खाना बता दो, चल लगे। भारत तैयार होना भाई। फिलहाल आप देख सको जो गोबर योजना का उद्घाटन कराया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। एक भाई और कागज लेकर आया है। पूरे हरियाणा में 5,000 करोड़ का घोटाला कम से कम एक तहसीलदार ने की गई। 75 गज की आईडी पर 700 गज की रजिस्ट्री, 75 गज की उस पर 750 गज की कर रखी है। पूरे हरियाणा में गड़बड़ा भाई साहब। और चिंता है जीयू। तो इसलिए मैं भी बताऊं, मैं भी आप बता दो। मैंने एक पार्क बनाया था 2016 में, मंदिर बना रखा था। मेरी नहीं जगह थी ना उनकी जगह थी। झूठी रजिस्ट्री करके तहसीलदार ने वो मंदिर गिरवाया। मेरे ऊपर एससी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। मैंने 35 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, एक की अरेस्टिंग नहीं हुई है। और सब तक मैंने ले चलो। ठीक है भाई, मैंने मैं पुलिस से नहीं डरती। चलो सब तक मैंने लेके चलो। चलो फिलहाल आप देखो ये आप देखो सामने की तो तैयारी करी गई है इसकी। ये देखो बैरिकेडिंग जो करी गई है। आजा नंबर तो दे दो मेरे को थोड़ा के लिख देखो, एक मिनट दूँ। देखो फिलहाल आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता गोबर योजना लेकर आए हैं, इस गोबर योजना में इन्होंने खुलासा किया 5,000 करोड़ का जो डीटीपी डिपार्टमेंट है उसका जो सारे की एवरेज का डिजाइन सारा हरियाणा का कैलकुलेशन करी जावे तो 5,000 करोड़ का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। नवीन जयंत ने कहा है भाई ज्यादा तो लेनी पड़ी हमने या गोबर योजना। फिलहाल सामने की तरफ आप देखोगे ये मैं तस्वीर है सामने आड़े उड़ान देख उड़ान खड़े हैं प्रसाद लेने वाले ओढ़े हैं प्रसाद देने वाले। सामने देखोगे आप पूरी बैरिकेडिंग करी गई है और भाई ठीक ठाक देखो ये देखो मजा देखो था अभी जो आम आदमी पार्टी की गोबर योजना है तो उस गोबर योजना में यह चीज शामिल करी गई है भाई ऊ नहीं भरता तो जिस तरह घर बोले तेरा क्या तो नहीं भरता तो बोले गोबर खा ले तो वही ये बात कहने लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सामने आप देखोगे ये तैयारी करी गई है पुलिस द्वारा। तो सामने की तस्वीर आप इस टाइम थोड़ी देर में हाँ जी और ठीक ठाक एकदम मस्त बिंदास झकास भयंकर जबरदस्त खतरनाक और बढ़िया भाई बढ़िया ठीक हो वाह जी अपना जागरूक रहना है बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल जो काफिला है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर आए हैं तो वो काफिला उड़ता होगा और जो बुग्गी रेडी में गोबर रखा गया है एक बार दिखा दे भाई मैंने बात वो दिखा दे सामने की तस्वीर पर क्लोज करके छोड़ दे ये क्लोज ना करी क्या तैयारी करी गई है। हाँ दोबारा कर लेंगे एक बार। राम राम भाई राम राम ठीक हो भाई। ये देखो ये तो मैं तैयारी बता रहा था ये तैयारी करी गई है पुलिस के द्वारा। इसको क्रॉस करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जो गोबर योजना लेकर आए हैं वो लिकड़ पाऊंगे अगर नहीं लिकड़ पाऊंगे यह एक बड़ी बात रहेगी। तो फिलहाल ओढ़ते हुए चलेंगे और ओढ़ते इस बैरिकेड को पार करना। ये तस्वीर आप इस टाइम देख रहे हो जो मैं बताऊँ था पुलिस छावनी में तब्दील हो रहा है तो सीएम आवास है आगे सीएम यानी कि सीएम हाउस है तो यह बैरिकेडिंग करी गई है। मतलब पीछे आप देखोगे तो आंसू गैस के गोले दागने की भी तैयारी है जो आप गाड़ी देख रहे हो तो ये आप देख रहे हो। ये व्यवस्था करी गई है। फिलहाल आप देखो
मतलब जिस तरह औरता अनाउंस होया भाई हम चलने लग रहे हैं, तो यहाँ एक्टिव, यहाँ ही देखिए भाई औरत मचाले उड़ान पुलिस बल जो है वो एक्टिव हो गया है। फिलहाल मौका आप देख रहे हो सर, किस तरह की तैयारी करी गई है आप लोगों के द्वारा? हाँ जी सर, वो खड़े हैं जी ड्यूटी में, स्टार्ट आप बताएं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी बताइए जी। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोबर योजना लेके आ रहे हैं। अच्छा जी। वो कह रहे हैं जो डीटीपी डिपार्टमेंट है उसकी कैलकुलेशन पूरे हरियाणा की 5,000 करोड़ का घोटाला है, तो वो कह रहे हैं भाई वैसे नहीं भरता तो गोबर खा लूं, गोबर देना चाह रहे हैं। देखिए हमारी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ डिप्लॉय की गई है। डीटीपी का मामला जो ऑलरेडी उसके संबंध में मुकदमा दर्ज है और वो हमारे संज्ञान में नहीं, विजिलेंस द्वारा उसकी तफ्तीश की जा रही है। तो यहाँ हम कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए डेप्यूट पुलिस लगाई गई है। किसी को अपना प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकता है, ये कोई किसी प्रकार को उपद्रव नहीं होना चाहिए, सभी को अपने बात रखने का अधिकार है, तो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सकता है। विजय जी दो बातें, एक तो वो ज्ञापन देवे, एक इस जो ये लक्ष्मण रेखा है इसको पार करें जो आप लोगों द्वारा करी गई है बैरिकेडिंग, तो आप लोगों को क्या? देखिए जी हमारा अनुरोध है कि अगर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ज्ञापन देना है तो हमारे पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हैं, कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हैं और पर्याप्त पुलिस बल हमने यहाँ तैनात कर रखा है। हमारा जो प्रथम ड्यूटी है वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर है, तो हमने ये जो बैरिकेडिंग की है, यदि यहाँ पर वो अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं तो हमारे को इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है, शांतिपूर्वक सर कर सकते हैं जो भी। हाँ जी बिल्कुल जी। तो पीछे मैं देख रहा हूँ सर आंसू गैस के गोले, जिस तरह ये गाड़ियाँ भी, क्या मतलब इस देखिए जी जब ये इस प्रकार का प्रदर्शन होता है, जो मॉब होती है उसका कोई चेहरा नहीं होता, ठीक है जी। भीड़ के अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट यदि उसके अंदर घुस जाता है तो किसी प्रकार की भी सिचुएशन राइज हो सकती है, और उसमें जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा है हम उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी कि कानून किसी को हाथ में लेना, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अपना किसी को विरोध प्रदर्शन कर सकता है, करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से। हम यहाँ लाइन ऑर्डर के लिए तैनात हैं, तो वो विरोध प्रदर्शन करना उनके लिए भी हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए, तो उनके लिए हम कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। तो कितनी फोर्स है सर? कितनी फोर्स देखिए पर्याप्त मात्रा में हमारे द्वारा फोर्स डिप्लॉय की गई है जी। कितनी कंपनी है सर? संख्या कितनी है? देखिए हमारे पास अभी लगभग 3-4 कंपनी हमने तैनात कर रखी है, अलग अलग प्लेसेस पे उनको तैनात किया गया है। धन्यवाद सर। तो जो इंचार्ज हैं यहाँ, ड्यूटी इंचार्ज हैं विजय देसवाल साहब, तो इनका हमने बात करी। फिलहाल ये भी इस टाइम जो आप देखोगे, चलो दूसरा लाइव ले लेंगे। कितनी देर का?